उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून इस्लामियात क्लास पंजम के टॉपिक सबक का नाम क्या है? ईदैन, जिसकी बुलंदखानी करेंगे। इसमें अहम नुकात शामिल हैं। अहम इस्लामी त्यौहार कौन से हमारे जो हैं? ईदैन, ईद उल फितर और ईद उल अजहा को हम डिस्कस करेंगे। ईदैन की अहमियत क्या है हमारे माशरे में, सुन्नत इब्राहिमी क्या है इसके बारे में जानेंगे। ईदैन की नमाजें और तकबीर तशरीफ क्या है इसके बारे में जानेंगे। अपनी बुक्स का सफ़ा 29 ओपन करें। टॉपिक है आपके पास ईदैन, बेहतरीन इस्लामी त्यौहार। जी, ईद अरबी जबान का लफ्ज है और इस्लामी मजहब में दो इस्लामी त्यौहार कौन से हैं? हमारे जो अहम त्यौहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए दो बेहतरीन त्यौहार मुकर्रर किए हैं और इनके लिए एक साल में आने वाले ये दोनों बेहतरीन त्यौहार हैं। यानी हर साल दो त्यौहार हमारे मनाए जाते हैं। वैसे तो हम ईद मिलाद भी मनाते हैं, इसके साथ साथ हमारी ईद उल फितर और ईद उल कुर्बान यानी कुर्बानी की ईद या बकरा ईद का नाम भी जिसको हम देते हैं, ये भी इस्लामी त्यौहार में शामिल है। ईद उल फितर के बारे में जानेंगे कि रमजान के महीने में रोजे रखने के बाद, रोजे मुकम्मल करने के बाद, यानी एक खुशी का मौका होता है जिस दिन हम ईद उल फितर मनाई जाती है। इस दिन हमारे घर में बहुत से एहतमाम होते हैं, मीठे मीठे पकवान पकते हैं, नमकीन खाने भी तैयार किए जाते हैं। 10 जिलहज को मनाई जाने वाली जो ईद है उसको ईद कुर्बान या बकर ईद भी कहते हैं, जिसमें अल्लाह के हुजूर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इसकी मजीद जो डिटेल है हम अगले पेज पर टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या ये जो जानवरों की कुर्बानी है क्या वाकया है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन दो बड़े त्योहारों पर खुसूसी तैयारियां की जाती हैं और ईदैन की नमाजें पढ़ी जाती हैं। यानी मुसलमानों का एक इस्लामी त्यौहार है जिसके आने की खुशी में हम बहुत इस कदर पुरजोश होते हैं। न्यू कपड़े, गर्ल्स की तो तैयारी का एहतमाम अलग होता है, उसके बाद लड़के भी इसमें पीछे नहीं होते हैं, लेकिन पुरजोश होते हैं। न्यू कपड़े, न्यू जूते, न्यू एक त्यौहार की खुशी में हम लोग जो मना रहे होते हैं। बच्चों के लिए दोनों ईदैन की खास खुशी होती है, यानी दोनों ईदैन की खुशी जो है पुरजोश होती है, क्योंकि इस मौके पर जहां इनके लिए नए कपड़े आते हैं वहीं इन्हें ईद उल फितर पर बहुत सी ईदें भी मिलनी होती हैं, जबकि ईद उल अजहा या ईद कुर्बान पर इनकी सारी तवज्जो का मरकज कुर्बानी के जानवर और इनकी कुर्बानी पर होता है। यानी ईद उल फितर में सबसे जहां नए कपड़े मिल रहे होते हैं, जूते मिलते हैं, उसके साथ हमें ईदी भी लेने का अलग हम लोग एक्साइटेड होते हैं कि हमें तो अपने बड़ों से ईदी भी मिलनी है। जबकि बकर ईद पे हमारी तवज्जो कहाँ होती है कि हमारे घर में जो कुर्बानी का जानवर आता है हम उसके बारे में होते हैं, जोश होते हैं कि हमने इनकी कुर्बानी करनी है। अब दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला हमारी ये कुर्बानी कबूल भी करे। ईद उल फितर और फितरा, यानी जो ईद उल फितर पर हम गरीबों में पैसे तकसीम करते हैं उनकी मदद के लिए कि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें, उसको हम ईद उल फितरा यानी फितरा का नाम देते हैं। दुनिया भर में जो मुसलमान खुशी के वक्त अल्लाह ताला की याद, तकवा और गरीबों की मदद के जज्बे से सरशार रहते हैं, ईद उल फितर की नमाज से पहले अच्छी हैसियत वाले मुसलमानों को फितरे की रकम से गरीबों की मदद करने का हुक्म है। यानी एक मखसूस रकम जो गरीबों में तकसीम करने का हुक्म है साहिब इस्तात पर, एक तरह की ज़कात जो देते हैं हम। फितरे की रकम का तयन 2.25 किलोग्राम गंदम की कीमत से किया जाता है, जो सामान या रकम की सूरत में भी दिया जा सकता है। ईद के रोज फितरे की रकम के अलावा भी गुरबा और मसाकीन में सदकात, खैरात और ज़कात तकसीम करने का सिलसिला जारी रहता है। यानी जो हम बकरा ईद पर ईद उल फितर पर
रकम तकसीम करते हैं ज़कात की रकम, क्या उसकी उन्होंने तादाद बताई है कि 2.25 किलोग्राम गंदम या चांदी या उसके अलावा रकम या हमारे पास सामान है वो हम गरीबों तक पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें, अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें और दूसरे लोगों की तरह वो भी शुक्र खुदा अदा कर सके कि अल्लाह ताला की नेमतों से वो भी फैज याब हो रहे हैं। खैरात और ज़कात तकसीम करने का सिलसिला जारी रहता है। इसका मकसद गरीबों की मदद करना है ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हों। ईद उल अज़हा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। क्या हुआ? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्यों कहा जाता है? हम जानवर की ज़बह क्यों करते हैं? क्या ये तरीका हमारा ठीक है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे पास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो पैगंबर थे, उन्हें ख्वाब में अल्लाह ताला ने एक इशारा दिया कि आप अपनी सबसे जो प्यारी चीज है उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बेदार होते हैं तो इस बारे में सोचते हैं कि सबसे प्यारी चीज क्या है। तो इस बारे में सबसे प्यारी चीज तो अपनी औलाद होती है। दौलत भी इंसान दे देता है लेकिन अल्लाह ताला उसके बदले में उसको दौलत तो फिर आती जाती है। सबसे प्यारी चीज के औलाद अगर एक दफा चली जाए तो दोबारा आती है। वो इस पर थोड़े कंफ्यूज हुए। दूसरी दफा फिर अल्लाह ताला ने ख्वाब में इशारा किया कि अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दें। इस पर फिर वो हजरत इब्राहीम सोचते हैं, अपने बेटे से शेयर करते हैं। तीसरी दफा भी ख्वाब में अल्लाह ताला ने यही इशारा दिया तो इस बारे में परेशान होते हैं कि सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा हजरत इस्माइल है और अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी मांगते हैं। अपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से हजरत इस्माइल से ये बात शेयर करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे सबसे प्यारी चीज की मुझसे कुर्बानी मांग रहा है। तो उस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पुरजोश अंदाज में जवाब देते हैं कि अब्बा जान, आप अपने खुदा की, अपने खालिक की इस ख्वाहिश को पूरा करें। आप क्यों नहीं करते हैं? ये नहीं कहा कि नहीं, हम इनकार नहीं किया, बल्कि उसको ये कहा कि आप अपने मालिक की इस ख्वाहिश को पूरा करें और अगर वो कुर्बानी चाहते हैं तो हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का जो मुजाहिरा किया वो अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि इसे हर साहिबे निसाब शख्स पर वाजिब कर दिया। अब देखें, जब तैयार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दूर सहरा में लेकर उन्हें चले जाते हैं। अपने भी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। क्यों बांध लेते हैं? कि कहीं बेटे को भी खौफ ना हो कि मेरा बाप इतना जालिम है और मुझे भी अपने बेटे पर रहम ना आ जाए कि मैं अपने बेटे को क्यों ज़बह कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की नाफरमानी कर लेता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। जोश इस कदर था, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो हमें अल्लाह की राह में उस कदर उसी पुरजोश अंदाज में देना है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी भी आंखों पर पट्टी बांध ली। हजरत इस्माइल अपने बेटे की भी आंखों पर पट्टी बांधकर जमीन पर लिटाकर छुरी उनकी गर्दन पर चलाते हैं। जैसे ही तकबीर पढ़ते हैं, क्या होता है, अल्लाह ताला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत, उनकी कुर्बानी पसंद आ जाती है। अल्लाह ताला आसमान से फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि हजरत इस्माइल को हटाकर उनकी जगह एक दुम्बा जानवर जो जन्नत का जानवर है उसको भिजवा देते हैं और उसकी कुर्बानी हो जाती है। जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम साइड पर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से पट्टी उतारते हैं, क्या देखते हैं कि उनका प्यारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम साइड पर खड़े होकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और नीचे जो वो जानवर जिनकी गर्दन पे, वो तो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी फेरते हैं ना, तो क्या देखते हैं, वहां अल्लाह ताला फरिश्ते की मदद से जानवर एक दुम्बा ज़बह करवा देते हैं। क्यों दुम्बा ज़बह करवा दिया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे जो मेरे पैगंबर हैं वो मेरा जो हुक्म है इसको बजा ला रहे हैं, लेकिन जो उम्मत है वो अपने बेटों की कुर्बानी कैसे देंगे? उनके लिए ये बड़ी आजमाइश होगी, वो इस आजमाइश पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। क्या कोई बाप अपने
अपने हाथों से किसी बेटे को ज़बह करता नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं था। ये तो पैगंबर और रसूलों का इस कदर हौसला था कि वो अल्लाह की राह में अपने प्यारे बेटों को भी तकसीम करने का हुक्म बजा लाए। अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की जगह दुम्बा रख दिया, जानवर रख दिया, और इसे हम हजरत इब्राहिम की सुन्नत कहते हैं। इसी पर अमल करते हुए हम बकर ईद या ईद उल अजहा पर उनकी कुर्बानी की याद में जानवर को ज़बह करते हैं, और उन ज़बह किए हुए फिर जानवर को के 3 हिस्से करके गरीबों में भी तकसीम करते हैं, अपने रिश्तेदारों में भी तकसीम करते हैं, और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए भी रखते हैं। अब पढ़ते हैं हम यहाँ हजरत ईद उल अजहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का जो मुजाहिरा किया था, वो अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि इसे हर साहिब निसाब शख्स पर वाजिब कर दिया। साहिब निसाब यानी जो उसकी ताकत रखता हो, हैसियत रखता हो, जिसके पास कुछ पैसे हो, माल हो, और वो कुर्बानी की ताकत रखता है, तो उसे वो सुन्नत पूरा करने का हुक्म देता है। वो अल्लाह की राह में कुर्बानी करके हम वाजिब कर दिया कि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी करके हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये को याद करते हैं, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश कर दिया था। लेकिन हजरत जिब्राइल जो फरिश्ते थे, फरिश्ते का नाम है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हुक्म से जन्नत से एक मेंढा यानी एक दुम्बा लेकर आए और उसको ज़बह कर दिया। जिलहज की 10 तारीख को ईद की नमाज पढ़ने के बाद 12 तारीख की शाम मगरिब से पहले तक इन 3 दिनों में कुर्बानी की जा सकती है। यानी जिलहज की क्या है 10, 11 और 12 की शाम मगरिब से पहले तक हम ये कुर्बानी कर सकते हैं। 3 दिन बकरीद होती है ना, तो 3 दिनों में मगरिब, तीसरा दिन जो है मगरिब से पहले तक हम कुर्बानी किसी भी वक्त तक कर सकते हैं। कुर्बानी का कोई बदल नहीं, क्या मतलब है इसका? वैसे यहाँ एक बात देखते हैं, यहाँ एक बार सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कुर्बानी क्या है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे जिद्द आला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा इसमें हमारे लिए कितना सवाब है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी है। किस कदर नेकियां हैं देखें, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले हमारे लिए उसमें नेकी है। कुर्बानी के अयाम में यानी दिनों में कुर्बानी ऐसी नेकी है जिसका कोई बदल नहीं। कुर्बानी करना हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिबे निसाब हो, यानी ताकत रखता हो, हैसियत रखता हो, रकम है उसके पास, वो कुर्बानी कर सकता हो, यानी इसकी माली हैसियत अच्छी हो। कोई भी शख्स अपनी तरफ से कुर्बानी के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने माँ बाप के नाम से भी कुर्बानी कर सकता है। यानी क्या बात का मतलब है यहाँ कि कोई भी शख्स अपनी तरफ से कुर्बानी के बाद उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अपने माँ बाप के नाम से भी उसको सवाब की हैसियत से, सवाब की नीयत से उसको कुर्बानी कर सकता है। कुर्बानी के गोश्त का तकसीम करने का तरीका क्या बताया यहाँ पर? एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, दूसरा हिस्सा गरीबों मोहताजों के लिए, और तीसरे हिस्से का गोश्त रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों में तकसीम के लिए है। क्यों जो गरीब लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, क्या उनका दिल नहीं चाहता होगा कि हम भी आज अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाएं? अल्लाह ताला ने एक दिन ऐसा रखा जिसमें गरीबों तक भी वो पकवान जाएंगे जो अमीर खाते हैं। तो गरीबों का हिस्सा, मोहताजों का, और तीसरे हिस्से का गोश्त जो है हम अपने रिश्तेदारों तक भेजते हैं, पड़ोसियों तक, दोस्तों तक, जो कि एक तोहफा होता है किसका? ईद का। गोश्त की इस तकसीम का मकसद ये है कि इलाके के गरीब लोग जो कुर्बानी करने के काबिल नहीं हैं, वो भी ईद की खुशियों से महरूम ना रहें, ईद की खुशियों से रह ना जाएं, वो भी ईद की खुशियों में शामिल हों। ईदैन की नमाजें,
अब बाकी एहतमाम तो हम कर रहे हैं, हमें शुक्र नहीं अदा करना, हमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है। और शुक्र किस तरीके से अदा करना है? नमाज अदा करके। ईदैन की नमाज की खुसूसी तैयारी करना, यानी नमाज से पहले गुस्ल करना, अच्छा लिबास पहनना, खुशबू लगाना और ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि गुस्ल करना, अच्छा लिबास पहनना, खुशबू लगाना और नमाज पढ़ने जाना। ईद की नमाज में 2 रकतें शामिल हैं, इसमें 2 इजाफी तकबीरें भी कही जाती हैं। 3 तकबीरें पहली रकात में सना के बाद और 3 तकबीरें दूसरी रकात में रकू के बाद पढ़ी जाती हैं। नमाज के बाद खुतबा होता है। जुमा के खुतबे की तरह इस खुतबे का भी खास एहतराम और मकाम है। क्या है कि खुतबे के दौरान इमाम दीनी मामलात पर, खुतबे में क्या बातें की जाती हैं कि जो इमाम साहब होते हैं वो दीनी मामलात, हमारे जो दीन के मामलात हैं, माशरती मसाइल हैं, उन पर रोशनी डालते हैं, गरीबों की बारे में बताते हैं, या जो भी हमारे इस्लामी मुआशरे में मसाइल जन्म हुए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बाद में उम्मत मुस्लिमा की फलाह के लिए दुआ की जाती है। नमाज के बाद नमाजी एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईदी मिलते हैं, जिससे इस्लामी अखुवत का, यानी एक अजीब सा मंजर होता है जब हम गले मिलते हैं, खुशी का समा होता है भाईचारे का, कि जो इस्लामी अखुवत का अमली मुजाहिरा पेश कर रहा होता है। तकबीर तशरीक, अब इसमें ये देखना है कि तकबीर तशरीक क्या है। तकबीर तशरीक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। 9 जिलहज की नमाज फजर से, यानी बकर ईद पर हम वैसे तो ईद उल फितर पर भी ये तकबीर पढ़ते हैं, लेकिन ईद उल बकर पर कब पढ़ते हैं ये? 9 जिलहज की नमाज फजर से 13 जिलहज की नमाज असर तक हर नमाज बाजमात के बाद बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ना वाजिब है। नमाज के लिए ईदगाह आते जाते भी ये तकबीर पढ़ने का हुक्म है। तकबीर तशरीक यहाँ आपकी बुक में भी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तर्जुमा क्या है इसका? अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। यानी हम अल्लाह की हम्दो सना कर रहे होते हैं तकबीर तशरीक में। कुर्बानी के जानवर, कुर्बानी के जानवर में कुर्बानी के लिए जानवरों का जो इंतखाब है वो भी हमें रहनुमाई इस्लाम कर देता है उसके बारे में कि कौन से जानवर शामिल हैं। देखें, कुर्बानी गाय, बकरा, मेंढा या दुम्बा, ऊंट, भैंस, भेड़, बैल, बकरी की होती है। अब इसमें देखें घोड़े का नाम नहीं आया, जानवर है ना वो 20, हाँ, लेकिन नहीं, इस्लाम ने उन जानवर की निशानदही की है जिनकी हम कुर्बानी दे सकते हैं। कुर्बानी के जानवरों में इसलिए मैंने नाम दिया कि वो जानवरों में शामिल है, तो उनकी कुर्बानी नहीं होती। किनकी कुर्बानी होती है? गाय, बकरा, मेंढा, दुम्बा, ऊंट, भैंस, भेड़, बैल और बकरी की होती है। इन जानवरों के कम से कम 2 दांत होने जरूरी हैं, यानी वो इतने छोटे ना हो कि हम कहें कि इनकी कुर्बानी कर देते हैं, उनके 2 दांत होने जरूरी हो, जिससे साबित ये होता है कि अब ये बड़े और कुर्बानी के काबिल हो गए हैं। कुर्बानी के जानवरों को बेऐब होना चाहिए। बेऐब होना चाहिए क्या मतलब? कि उन्हें कोई चोट वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। इनकी ना तो दुम कटी हुई हो, ना कान कटा हुआ हो, ना लूला लंगड़ा हो और ना ही सींग टूटा हुआ हो, यानी वो परफेक्ट हो, मुकम्मल जानवर हो। गाय, ऊंट, भैंस और बैल में, अब क्योंकि ये जानवर बड़े हैं तो बाद औक़ात ऐसा होता है बड़े जानवर एक फर्द अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो उसमें 7 अफराद मिलकर उसको शेयरिंग के तौर पे या हिस्सा डालकर उसको खरीद सकते हैं और उसकी कुर्बानी दे सकते हैं। यही लाइन यहाँ पर ऊंट, गाय, भैंस और बैल में 7 अफराद तक हिस्सादार हो सकते हैं, लेकिन बकरा, बकरी, मेंढा और दुम्बे की कुर्बानी सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है। जानवर ज़बह करने का तरीका, जानवरों को जमीन पर लिटाकर इनका मुंह किबले की तरफ यानी जिस साइड पर हम नमाज पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ मुंह करके एक तेज छुरी, एक अच्छी छुरी जो तेज हो,
अगर तेज नहीं होगी तो क्या होगा, उस जानवर को तकलीफ होगी ना। तेज छुरी के साथ उसकी जो छुरी होगी उसको गर्दन पर चलाएंगे, उसको ज़बह करेंगे। कुर्बानी से पहले जानवर को पानी और चारा दिया जाए और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए गले पर छुरी चलाई जाए। कुर्बानी करने का तरीका क्या उन्होंने बताया कि तेज छुरी हो और जमीन पर जानवर को किबले की तरफ लिटा कर, हम देखते हैं हमारे जो फादर्स वगैरह हैं या भाई हैं वो क्या करते हैं, लिटा कर तेज छुरी से कुर्बानी कर रहे होते हैं और हम लोग सब डर रहे होते हैं, हम छुप जाते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं। नहीं करनी चाहिए। क्या है, हमें उस वक्त सुन्नत इब्राहिमी को याद करते हुए ये नहीं कहना चाहिए ये तो मेरा बहुत प्यारा बकरा था, बहुत प्यारी बकरी थी, इसको ज़बह कर रहे हैं। नहीं, हमें ये ख्याल, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हमारे जो पैगंबर थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी तो अपने बेटे को जमीन पर लिटाकर उनकी कुर्बानी की थी और किस कदर बुलंद हौसला था। और हम ये जानवर ज़बह कर रहे हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन या किसी वर्ड की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ईदैन है हमारे पास टॉपिक, इसकी खाली जगह सवाल, जो सवालों के जवाबात हैं और जो फ्लू चार्ट हैं ये आप कंप्लीट करके याद करेंगे। घर के काम में आपके पास क्या शामिल है, सबक, ईदैन की बुलंद ख्वानी करनी है, बमा मशकी सवालात, खाली जगह और फ्लू चार्ट हल करना है और याद करना है। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, सबक, ईदैन, क्या डिस्कस किया हमने, बेहतरीन या अहम इस्लामिक त्यौहार कौन से थे। 2 त्यौहार थे, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ईद उल फितर क्या है, ईद उल फितर रमजान के रोजे रखने के बाद अल्लाह ताला एक खुशी का दिन देता है। कौन सा दिन, ईद उल फितर, जिसमें हमें नए कपड़े, नए जूते मिलने के बाद हम पुरजोश होते हैं कि हमें ईदी भी मिलनी है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ईद उल अजहा क्या है कि हम सुन्नत इब्राहिमी की याद में कुर्बानी करते हैं, यानी सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करते हैं। ईदैन की अहमियत में क्या शामिल है, ईदैन की अहमियत यानी गरीब भी उसमें शामिल हो। ईद उल फितर पर हम फितराना जो देते हैं, फितर देते हैं या जो ज़कात देते हैं, किस लिए देते हैं कि गरीब, हमारी जो सोसाइटी में गरीब लोग हैं उनकी भी मदद हो, पैसों से वो भी अपने खाने का, लिबास का एहतमाम कर सकें और ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। जबकि ईद उल अजहा में क्या है, हम उनकी तरफ गोश्त तकसीम करते हैं या बेचते हैं एक तोहफे के तौर पर, किस लिए कि वो भी अच्छे अच्छे पकवान खा सकें और ईद की खुशियों में शामिल हो सके। सुन्नत इब्राहिमी को हमने डिस्कस किया कि ये क्या था। सुन्नत इब्राहिमी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद में हम जो बकर ईद पर जानवर ज़बह करते हैं उसे सुन्नत इब्राहिमी का नाम दिया गया है। ईदैन की नमाजें जहां हम बाकी एहतमाम करते हैं वहां हमें सजदा शुक्र भी अदा करना है, हमें ईदैन की नमाजें भी अदा करनी है। तकबीर तशरीक आज से यहाँ डिस्कस हुई कि ईद उल फितर पर जब ईदगाह जाते हैं तब पढ़ी जाती है और बकर ईद पर 9 जिलहज की नमाज फजर से लेकर 13 जिलहज की यानी 13 जिलहज की नमाज असर तक हम हर नमाज बाजमात के साथ या बुलंद बाजमात के साथ या घर में जो हम नमाज पढ़ती हैं उसमें क्या करना है, हमें बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ना है। वो तकबीर क्या है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्या है, फुल इसमें अल्लाह ताला की सना है कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह बड़ा है और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।